अस्सलाम वालेकुम। खून का वो सियाल मादा जिसमें सुर्ख और सफ़ेद खुलियात या ज़र्रात मुअल्लक़ रहते हैं उसे प्लाज़्मा कहते हैं। और इस प्लाज़्मा के अंदर 12 नमकियात होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एक नज़रिया ये है कि इन नमकियात के तवाज़न के बिगड़ने का नाम बीमारी है और ये नज़रिया बायोकेमिक नज़रिया कहलाता है। और उनके नज़दीक इन 12 नमकियात के सही इस्तेमाल से ही हर किस्म की बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। इस दावे में कुछ ना कुछ तो सदाकत या सच्चाई मौजूद है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुबालग़ा आराई से काम लिया जाता है। होम्योपैथी और बायोकेमिक में फ़र्क के मौजू पर ये मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर बायोकेमिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या 12 जो नमकियात हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये होम्योपैथी नहीं है। ये एक अलहदा से एक साइंस है जिसका नाम बायोकेमिक है। बायोकेमिक का दूसरा नाम जो है वो 12 टिशू रेमेडीज़ है। इंसानी खून के निज़ाम में 12 कीमियाई मादे या केमिकल एक ख़ास तवाज़न में पाए जाते हैं। अगर ये तवाज़न बिगड़ जाए तो इंसान ज़रूर बीमार पड़ जाता है। कानून कुदरत के मुताबिक वो जो 12 कीमियाई मादे हैं उनको बाहम मुतवाज़न रखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी जिस मिक़दार में और जिस तनासब में अल्लाह ताला ने उन्हें खून में मुअल्लक़ फरमाया है वो तनासब बिगड़ने ना पाए। अगर वो बिगड़ जाएगा तो लाज़मी कोई ना कोई बीमारी आएगी। बाज़ दफ़ा ख़तरनाक बीमारियां इन नमकियात का तवाज़न बिगड़ने से पैदा नहीं होती, बल्कि बैरूनी वजूहात मसलन मोहलक जरासीम वगैरह के हमले से पैदा होती हैं। वो बीमारियां इन नमकियात का तवाज़न बिगाड़ने का बायस बन जाती हैं, जो एक दफ़ा बिगड़ जाए तो बीमारियों को मज़ीद बढ़ा देता है और बाज़ औक़ात मरीज़ के लिए जानलेवा साबित होता है। बायोकेमिक तरीक़ा इलाज में इस बात पर बहुत तहकीक हुई है कि इन कीमियाई मादों से बनाई हुई बायोकेमिक दवाइयाँ किस किस बीमारी और किस किस तरह की मुज़र अलामात को दुरुस्त करने में मुफीद साबित होती हैं। मसलन जहाँ अक्सर असाबी बीमारियों में काली फास मुफीद बताई जाती है और तशन्नजी बीमारियों में मैग्नीशिया फास मुफीद बताई जाती है। ये दोनों बायोकेमिक मेडिसिन हैं, इनका होम्योपैथिक से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये होम्योपैथिक में शामिल कर दी गई हैं। बायो का मतलब है ज़िंदगी और केमिकल का मुख़फ़्फ़फ़ है। वो केमिकल जो ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं। उनमें एक दवा सलेशिया है जो किसी कीमियाई मरकब से नहीं बल्कि सिलिकॉन से बनती है, और सिलिकॉन ज़मीन का एक आलमगीर जुज़ है और हर मिट्टी में पाया जाता है। इंसानी जिस्म पर सलेशिया का ज़्यादातर असर इस तरह होता है कि ये हर बैरूनी हमले के ख़िलाफ़ जिस्म को मुतहर्रिक कर देती है। इसी दवा से ऊंची ताकत की होम्योपैथिक दवाएं भी बनाई जाती हैं। सिर्फ सलेशिया पर ही बस नहीं, तमाम बायोकेमिक अद्विया एक्स ताकत के अलावा सी ताकत में यानी रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक में ताकतों के ज़रिए बनाई भी जाती हैं और कामयाबी से इस्तेमाल भी होती हैं। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद रिजवान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान होम्योपैथिक क्लिनिक। हमारी सपोर्ट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। शेयर इस नीयत के साथ किया करें कि ये एक सदका जारिया है और किसी के लिए आसानी का बायस बन जाएगा। बाज़ मालिक समझते हैं कि बायोकेमिक दवाओं की हदूद के अंदर रहते हुए वो हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, इसलिए ये होम्योपैथी तरीक़े इलाज की एक अलग शाख बन गई है। जबकि होम्योपैथिक मुआलिज सैकड़ों होम्योपैथिक दवाओं के अलावा बायोकेमिक दवाएं भी इस्तेमाल करते हैं। किसी बीमारी के पैदा होने के लिए हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि पहले खून में मौजूद 12 नमकियात का तवाज़न बिगड़े तो उसके नतीजे में कोई बीमारी लगेगी। हज़ारों बीमारियां ऐसी हैं जो नमकियात के तवाज़न से बेनियाज अलग मुहर्रिकात और वजूहात से पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पर टाइफाइड और पोलियो ये बैरूनी जरासीम के हमले से ऐसे शख्स को भी लाहक हो जाते हैं जिनका नमकियात का तवाज़न बिल्कुल बरकरार होता है। अगर दूसरी होम्यो दवाओं से टाइफाइड और पोलियो का सही इलाज किया जाए और असाब में थोड़ी सी भी रमक बाकी हो तो ज़िंदगी उसके ख़िलाफ़ दिफा शुरू कर देती है और रफ्ता रफ्ता बीमारी के असरात मिटने लगते हैं। यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात आप लोगों को नोट करवा दूँ जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं है, वो ये है कि बायोकेमिक अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल खून का वक्तन फ़वक्तन तज्ज़िया कराए बगैर इंतहाई ख़तरनाक नताइज का हामिल हो सकता है, और उनका अंधाधुंध इस्तेमाल नमकियात का तवाज़न दुरुस्त करने की बजाय उन्हें हद से ज़्यादा बिगाड़ भी सकता है। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बायोकेमिक के टॉनिक
استعمال کرنے سے بعض بچوں کو بلڈ کینسر ہو گیا اور وہ سنبھالے نہیں سنبھلے۔ یہ خطرات بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ بائیو کیمیکل ادویات کے کچھ کمبینیشن استعمال کروائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم بچوں میں بائیو 21 کے نام سے ایک کمبینیشن آتا ہے جو اکثر بچوں کو بلا دھڑک دیتے رہتے ہیں، لیکن جب تک ڈاکٹر آپ کو یہ تجویز نہیں کرے اور جتنے عرصے کے لیے تجویز کرے، اگر آپ استعمال کریں گے تو لازمی بچوں میں اس کا نقصان ہوگا۔ ہومیوپیتھک دواؤں کے بارے میں یہ خیال کہ وہ بالکل بے ضرر ہیں، یعنی ان کے غلط استعمال سے بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ پانی بھی اگر ہم غلط طریقے سے استعمال کریں تو بعض اوقات نقصان کا باعث بنتا ہے یا کہیں آنے لگتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی اناڑی اور بے وقوف کے ہاتھ میں بہت تیز رفتار کار آ جائے، باوجود اس کے کہ وہ کار حفاظتی نقطہ نظر سے بہت ماہرانہ طریقے سے بنائی گئی ہو، لیکن ایک اناڑی کے ہاتھ میں نہایت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بہت امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی، لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔